नित रहे चरण में ध्यान। ना नीचों के परगने और ना नीचों के गाम, बस नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। दरवे घटे जुआ और जंग में, बुद्धि घटे चिंता चित लाई, और मान घटे मुख से कुछ मांगे। आजी प्रीति घटे नित पर घर जाई, साधों के संग से संशय घटे, और रोग घटे कुछ औषधि खाई। कह लक्ष्मी चंद दरिदर घटता नित उठे, गोविंद के गुण गाई। ये रहो परम आदरणीय मेरे पिता और गुरु के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब दूर दूर से आए हुए हमारे आदरणीय, आप सभी के श्री चरणों में हम हाथ जोड़ करके राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरू जी दी खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। तो धन्यवाद देता हूं मैं हमारे डीआई श्री हिशम सिंह छेणी जी, जो लगातार 3 दिन से मंच का संचालन कर रहे हैं। पंडित जी बैठे हैं कि और हमारे मुख्य कतार में बैठे सभी हमारे अतिथिगण, अधिकारी साहिबान, हमारे माननीय प्रेस के बंधुवर और तमाम इस कल्चर के प्रेमी जो इस गीत संगीत को सुनना पसंद करते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रेमी सज्जनों, आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर ऋषि मुनियों की धरती, ऋण मोचन, कपाल मोचन, यहाँ तमाम तरह के इंसान के जो पाप होते हैं, इंसान के जो लेस होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के हमारी भावना शुद्ध होती है और भगवान भाव के भूखे होते हैं जैसी हमारी भावना होती है। तो आइए सभी हमारे कलाकार बंधुओं का, हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद खान साहब, आज़ाद सिंह इगरा जी, गुलाब सिंह किरमत जी, मनोज सेगा जी, प्रदीप बेलरखा जी, मदन देवबन जी, श्री हरिओम शर्मा, माजरानंद कर्ण जी, और हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय बलवान सिंह सिसमौर जी, सभी का धन्यवाद है। और धन्यवाद देता हूँ हमारे टेक्निकल साहिबान का, जो बिल्कुल न्यों खड़े रहते हैं, तने रहते हैं बिल्कुल, और मेरे परम अजीज, बहुत ही प्रिय और बचपन के हमारे जोड़ीदार इकट्ठे रहे प्रेमी सज्जनों, बहुत अच्छे, एक इनके कार्यशैली के अंदर बहुत अति उत्तम कुशलता है और बड़ा स्नेह भाव, प्रेम प्यार, इतना प्रेम प्यार है तो यहाँ इनकी सेवाएं ली गई हैं ताकि हमारे जैसे को भी आप सबके और इनके दर्शन हो। श्री मनोज कुमार सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोक संपर्क किसान सारी करीम यहाँ बैठी है। तो आइए
भगवान का नाम लेते हुए इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का नाम लेता है और लेना भी चाहिए। क्यों प्रेमी सज्जनों, जिसने 1,84 जीवों के प्रधान इस जीव को इंसान का चोड़ा दिया है, बड़ा बेहतर है, बड़ा पवित्र है, बड़ा महत्व है और परमात्मा की बड़ी अद्भुत कृति है। इससे बढ़िया चीज परमात्मा ने कोई बनाई ही नहीं। क्यों? ये भोग योनि के साथ कर्म योनि भी है और तमाम योनियां हमारी भोग योनियां हैं, लेकिन इसी के रास्ते होकर के मोक्ष के मुख्य द्वार निकलते हैं। इंसान धर्म कर्म सेवा सुमरण सत्संग कीर्तन भजन पुरुषार्थ अनेकों धर्म के कार्य कर सकता है, वो केवल मानव जीवन के अंदर ही संभव है। तो आइए सबसे पहले फरमाइश हुई कि एक पंजाबी आप गुरबाणी से शुरू कीजिए, तो लीजिए आमाजी प्योर बांगरू। वो तो बांगर का बेरा भी नहीं कड़े तक है। हमारा कैथल जिले में जाओ आप अपने बांगरू कहें, और हमारा कैथल तक हम नरवाने वाला ने बांगरू कहें, और नरवाने वाले हिसार वाले ने बांगरू कहें, हिसार वाले आगे राजस्थान वाले ने कहें, बांगर का नहीं बेरा कड़े तक है। यानी कहने का भाव मेरा ये है, हमें पंजाबी नहीं बोलनी आती, लेकिन फिर भी हिंदी और पंजाबी का मिक्स करके, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने तोतली भाषा में माँ बाप को वो पूरे शब्द तो कह नहीं सकता, लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा क्या कहना चाहता है। तो लीजिए आप गलतियों को क्षमा करते हुए सुनेंगे ये पंजाबी गुरबाणी। हमारा भारतवर्ष 900 वर्षों तक गुलाम रहा सजनों, 700 वर्ष मुगलों के यहाँ और 200 वर्ष अंग्रेजों के यहाँ। जब मुगलों के यहाँ गुलाम थे तो प्रेमी सजनों, इस धरती के ऊपर इतने अत्याचार हुए, इतना पाप हुए कि धरती माता परमपिता परमात्मा की शरण में गई और कहने लगी कि प्रभु मेरा भार उतारो। जैसे द्वापर के अंदर था जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था, इसी प्रकार यहाँ मुगलों का इतना अत्याचार बढ़ गया प्रेमी सजनों, रोज सवा मन जनेऊ हिंदुओं के तोड़े जाने लगे। और प्रेमी सजनों, ये धरती माता इस पाप को सहन नहीं कर सकी। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो परम पिता परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, सूरवीर के रूप में, संतों के रूप में, बहादुरों के रूप में, बलिदानियों के रूप में। तो आइए हम सब मिलकर के दशमेश पिता की ये गाथा, ये कीर्तन, सच्चे बादशाह मेरे बाजा वालिया तेरी कितनी मेहर है, और एक बार अपने तन और मन को पवित्र करते हुए बोले सो निहाल श्री अकाल। चाहे हम वाहेगुरु कहें, भगवान श्री कृष्ण कहें, बाके बिहारी कहें, कितने नामों से पुकारते हैं, लेकिन पुकारते तो भगवान को ही हैं। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। आइए कैसे जन्म हुआ और कैसे धरती माता का भार उतारा, कैसे इस हिंदुस्तान की लाज रखी, आइए एक भजन के माध्यम से। हेलो 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 बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मेरे बजावाले माहिदा सोने संत सिपाहीदा, बजावाले माहिदा सोने संत सिपाहीदा है पंथ बेमिसाल। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। 10वें गुरु दी सुनो कहानी,
दसवें गुरु दी सुनो कहानी देश ते जिंदड़ी वार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने लई संते कष्ट सहार गए दसवें गुरु दी सुनो कहानी देश ते जिंदड़ी वार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने लई संते कष्ट सहार गए दसवें गुरु दी सुनो कहानी देश ते जिंदड़ी वार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने लई संत कष्ट हार गए इस पवित्र गुरुवाणी पर खुश होकर के सरदार साहब पार्टी का 50 रुपए से सम्मान करते हैं। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। वाहिगुरु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहे। पहली कली में क्या बता दिया अजी कर गुरु तेग बहादुर जी दे कर गुरु तेग बहादुर जी दे विच पटने अवतार लिया कर गुरु तेग बहादुर जी ने विच पटने अवतार लिया अजी कर गुरु तेग बहादुर जी दे विच पटने अवतार लिया और अमरों कलियां फुल बरसाए धरती नू रूप संवार लिया अमरों कलियां फुल बरसाए धरती नू रूप संवार लिया कुंड चुकले शर्मा के कलियां कुंड चुकले शर्मा के कलियां अज पौरे कर दीदार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने लई दीदार गए दसवें गुरु दी सुनो कहानी दीदार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने लई संत कष्ट सहार गए दसवें गुरु दी सुनो कहानी देश ते जिंदड़ी कर गुरु तेग बहादुर जी दे विच पटने अवतार लिया अमरों कलियां फुल बरसाई धरती नु रूप संवार लिया कुंड चुकले शर्मा के कलियां पहरे करते दार गए धरती माता को बड़ी खुशी हुई सच्चे बादशाह का जो जन्म हुआ 9वें बादशाह गुरु तेग बहादुर जी उनके घर में लाडले का जन्म हुआ। सरदार साहब पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। उस समय उन जालिमों ने उन मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर इतने जुल्म ढाए हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जुल्म ढाए हुए थे कि अनराधी डोर वट के पंडितां के गले विच पाई उनके जीते जी
उनके बदन को चीर करके उनकी आंत निकाल करके और उन्हीं की आंत हिंदुओं को गले के अंदर पा गई। और प्रेमी सज्जनों, ये दुख सहन नहीं हुआ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत मेहरबानी। और कौन वो ब्राह्मण, कश्मीर के ब्राह्मण सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर जी के पास में गए और जाकर के अपना क्या दुखड़ा रोया, क्या बताया। जदों पंडितानू फरियाद करी, पंडितानू फरियाद करी, जदों डिगदा धर्म बचाने नू। और पंडितानू फरियाद करी, जदों डिगदा धर्म बचाने नू। जदों पंडितानू फरियाद करी, डिगदा धर्म बचाने नू। और यानी उमरों पिता तोरिया, दिल्ली शीश लहाने नू। यानी उमरा पिता तोरिया, दिल्ली शीश लहाने। जब पंडित वो अपना रोना रो रहे थे, अपना दुखड़ा सुना रहे थे प्रेमी सज्जनों, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी छोटी अवस्था के 5-7 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, और उन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और सच्चे बादशाह मौन बैठे हुए ध्यान के अंदर, और वो ब्राह्मण कह रहे थे कि प्रभु, इस हिंदुस्तान के ऊपर, इस हिंदू जाति के ऊपर, इस हिंदू धर्म के ऊपर, तमाम इस भारतवर्ष के ऊपर ऐसा कष्ट आया हुआ है, क्या ये कष्ट दूर हो सकता है? सच्चे बादशाह कहने लगे कि हाँ, दूर तो हो सकता है, पर एक बात है। क्या? किसी पूर्ण सतगुरु ने, किसी पूरे गुरु ने अपने शीश का दान देना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर के ये हिंदू धर्म बचेगा। आप प्रेमी सज्जनों, इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं था। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और छोटी अवस्था में गुरु गोविंद सिंह जी सच्चे बादशाह खेल रहे थे। जब ये बातें सुनी, आकर के पिताजी की, गुरुजी की गोदी के अंदर बैठ गए, और गोदी के अंदर बैठ के और अपने पिता की तरफ बड़े गंभीर रूप से निहारते हुए कहने लगे, हे सच्चे बादशाह, हे पिताश्री, हे गुरुदेव जी, आपसे बढ़कर पूरा गुरु कौन हो सकता है? क्यों नहीं आप अपने हिंदू धर्म के लिए बलिदान दे दीजिए। धन्य है ऐसे ऐसे सूरमा, ऐसे ऐसे योद्धा, सूरवीर पुत्र, जो अपने पिता को भी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बताते हैं। और प्रेमी सज्जनों, धन्य है वो ऐसे ऐसे माता और पिता जिनके घर में ऐसे सूरमा पैदा होते हैं, ऐसे धर्म के जानने वाले पैदा होते हैं। जदों पंडितानू फरियाद करी, पंडितानू फरियाद करी, जदों डिगदा धर्म बचाने नू। पंडितानू फरियाद करी, जदों डिगदा धर्म बचाने नू। और यानी उमरो पिता तोरिया, दिल्ली शीश लहाने नू। और यानी उमरा पिता तोरिया, दिल्ली शीश लहाने नू। पिता दा शीश बयाना तरके, पिता दा शीश बयाना तरके, ओ धर्म दा कर व्यापार गए, हिंदुओं दा दुख दूर करन लई धंधे कष्ट हार गए। लोग कष्ट में गुरु जी सुनो कहानी, देश के जिंदगी मार गए, हिंदुओं दा दुख दूर करन लई धंधे कष्ट हार गए। लोग कष्ट में गुरु जी सुनो कहानी। बोले सो निहार सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल।
और प्रेमी सजनों, अपने बहादुर संत महापुरुष बेटे की बात को सुन के सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर जी अपना शीश का दान देने के लिए और दिल्ली तख्त की तरफ रवाना होते हैं। और वहां के बादशाह का ये फरमान भी था, अगर गुरु तेग बहादुर जी एक बार ये कह दे कि मुझे इस्लाम स्वीकार है तो सारा हिंदुस्तान इस्लाम हो जाएगा। लेकिन प्रेमी सज्जनों, ये मुनासिब नहीं था, ये संभव नहीं था। धर्म के लिए जाकर के अपना शीश का दान दे दिया। सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी जवान हुए और प्रेमी सज्जनों वो बेईमान उनके परिवार के पीछे लग लिए। 4 साहबजादे अजीत, जुझारू, जोरावर और फतेह सिंह, सारा का सारा परिवार धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लग गया। और क्या कहानी बढ़ती है। हमारे हेलो और शहर आनंदपुर नू छड़ के, शहर आनंदपुर नू छड़ के, और जद चोजी दा तार गया। ओ शहर आनंदपुर नू छड़ के, चोजी दा तार गया। सरसा कंडे खेरू खेरू ओ सारा परिवार गया। ओ सारा परिवार गया। बिछड़ गए सब दिल दे प्यारे, बिछड़ गए सब दिल दे प्यारे, कुछ आर गए कुछ पार गए, हिंदुआ दा दुख दूर करने लई कंट कष्ट सहा गए। दक्षिण गुरु जी सुनो कहानी, देश जिंदगी बाहर गए, हिंदुआ दा दुख दूर करने लई कंट कष्ट सहा गए। दक्षिण गुरु जी सुनो कहानी। ये राह इतनी भी आसान नहीं थी, बहुत कठिन राह थी ये अपने धर्म को बचाने के लिए। उन बेईमानों ने, उन जालिमों ने गुरुजी के पीछे लग के, और प्रेमी सज्जनों बहुत भयंकर महायुद्ध हुआ। एक एक सूरमा ने, एक एक निहंग ने, एक एक सिख ने 1.25 लाख मुगलों का कत्ल किया, उनकी फना फनी कर दी। ये गुरुजी का आशीर्वाद था। और 2 साहबजादे अजीत और जुझारू सजनों लड़ाई के अंदर, चमकौर की लड़ाई के अंदर शहीद हो जाते हैं। सरदार साहब पार्टी का मान सम्मान करते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रेमी सजनों, हमें पंजाबी गाने तो आती नहीं और पंजाबी का गाना कर गढ़ गाना का मेल नहीं होता, लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये थोड़ा सा अपने कल्चर में मिला करके और इस कल्चर को समावेश करके और एक मिठी सी याद बना करके, ताकि हमारे अनपढ़ बांगरुआ के, हरियाणविया का समझ में आवे, और सरदार साहब तो एक ही बात में समझ जाते हैं। प्रेमी सजनों, क्या हुआ, धर्म की राह के ऊपर निकले 2 साहबजादे लड़ाई के अंदर शहीद हो जाते हैं और 2 को बेईमान पकड़ लेते हैं। और ऐसा भी हुआ कि उनको बहुत लालच दिया गया, बहुत लोभ दिया गया प्रेमी सज्जनों, कि तुम्हें शहंशाह बना देंगे, तुम्हें नवाब बना देंगे, धन मायात बहुत देंगे और सारे हिंदुस्तान की शक्ति तुम्हें दे देंगे। एक बार अपने मुख से कह दो कि गुरु गोविंद सिंह जी के लाडलों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कहने लगे नहीं, चाहे प्राण चले जाओ लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्यों? प्रेमी सज्जनों, जिसने धर्म की रक्षा करी है
स्वयं धर्म ने उसकी रक्षा करी है। हम सरदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म रक्षति रक्षत्य, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो प्रेमी सज्जनों उन दोनों को पकड़ लिया और सोचा कि नहीं मानेंगे, इनको ऐसी भयंकर सजा दो ताकि ये मान जाएं। धन्यवाद। दीवार के अंदर चिन्हना शुरू कर दिया, दीवार बढ़ती गई और प्रेमी सज्जनों जो छोटे वाले को देख करके बड़े वाले बाबा कहने लगे, आंखें नम हो गई और छोटे वाले ने कहा कि भाई क्या घबरा गए शहीदी से? कहने लगे नहीं घबराया नहीं, मेरे दिल के तरफ अफसोस ऐसा है कि जिस शहीदी का मुझे पहले पाने का हक है, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूं और तू मेरे से छोटा है। छोटा होते वो दीवार ऊपर गई तो सांस साड़ा बंद होने लगा प्रेमी सज्जनों, इसलिए आंखें नम हुई कि पहले मेरा हक है शहीदी का। हे सच्चे बादशाह, चाहे हमारे प्राण चले जाओ लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्यों प्रेमी सज्जनों? जिवें दो तिखियां तलवारां दा, जिवें दो तिखियां तलवारां दा एक म्यान समाना, ओ खाए दो तिखियां तलवारां दा एक म्यान समाना, ओ खाए। ये मोनिटर भी बुला दो जी, ये बोलते को नहीं उरले, मारा स्टेज पे आउटपुट नहीं आंदी, मारा कानों में नहीं। कर लो सेटिंग, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हेलो हेलो बोले सो निहार सिया का, बोले सो निहार सिया का। क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छे। इंटा उसी बेरी दे पैंदिया ने, इंटा उसी बेरी दे पैंदिया ने, मिठे चिड़े बेरी दे बेर होंदे। इंटा उसे बेरी ते पैंदिया ने, मिठे चिड़े बेरी दे बेर होंदे। पुत ही एक ही होंदा है शेरने दा, बच्चे सूरी दे टेरां दे टेर होंदे। बोले सो निहार सिया का, बोले सो निहार सिया का। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेमी सज्जनों, चारों के चार धर्म के लिए बलिदान कर दिए गुरुजी ने, देश के ऊपर, धर्म के ऊपर। और माता ने जब ये पूछा कि कहाँ है मेरे लाल, कहाँ है मेरे बहादुर। सज्जनों, कहना एक अलग बात है, सुनना भी एक अलग बात है। जिनके तन के ऊपर बीती है उनके दिल के अंदर कैसी देश भावना हो, देश के प्रति वफादारी की, धर्म के प्रति वफादारी की, मर मिटने की कैसी भावना थी उनके ऊपर। और ये दर्द सहन करना, बहुत बहुत मेहरबानी। ये दर्द सहन करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन हंसते हंसते सह गए। क्यों? क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है और मरण भी एक बार होता है। अगर मरण अच्छा हो जाए, उस मरण का स्मरण हो जाए, जमाना हमें याद करे किसी पुरुषार्थ के लिए, किसी धर्म के कार्य के लिए, प्रेमी सज्जनों, मरना भी उसका स्कार्थ होता है। बोले सो निहार सिया का, बोले सो निहार सिया का। और माता गुजरी जी पूछते
ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਗਵਾਇਆ ਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਗਵਾਏ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਸਮਾਣਾ ਔਖਾ ਏ ਦੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਸਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਗਵਾਏ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗਵਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ क्या बात है और माता गुजरी जी पुछदे तुसे किथे लाल गवा आए और सतगुरु कहंदे जे देसन असी ओदी चोली पाया ए सतगुरु कहंदे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ और लखा ही पुत पाले ने मैं लखा ही पुत पाले ने की होया ते चार गए हिंदुओं दा दुख दूर करने संते कष्ट सहार गए दसवें गुरु जी सुनो कहानी इस जिंदगी वार गए वादा आज दसवें गुरु जी सुनो कहानी क्या बात है मनोज सदनो धर्म कितनी बड़ी चीज है धर्म कितना पवित्र है धर्म कितना महान है ये उनसे बढ़ करके और कौन जानेगा सच्चे बादशाह की जय हो प्रेमी सजनों जिन्होंने धर्म की रक्षा करी आज उनका जिक्र चलता है भगवान श्री राम जी अपने पिताजी के कहने के ऊपर 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए सजनों कौन वो सावित्री एक धर्म के कारण अपने पति सत्यवान के साथ में जंगल बियाबान में जब उनके प्राण गए तो धर्मराज पर छुटा करके ले आई और प्रेमी सजनों धर्म के ऊपर राजा हरिश्चंद्र यहाँ बिक गए धर्म कितना महान है इतनी बड़ी महिमा है धर्म की और ये हमारा भारतवर्ष ही है जहाँ प्रेमी सजनों धर्म को इतना मानते हैं क्यों यहाँ श्लोक गूंजते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव गुरु देवो भव ये यहाँ की हमारी पावन संस्कृति है जय हो ये गुरुओं का देश है ये संतों महापुरुषों का बलिदानियों का देश है क्या बताया और धर्म दी खातिर सतगुरु अपने धर्म दी खातिर सतगुरु अपने अज तन दी भेंट चढ़ा चले धर्म दी खातिर सतगुरु अपने चढ़ा चले ओ परवाना अहो सिखानू गुरु ग्रंथ दी चरणी ला चले ओ सिखानू गुरु ग्रंथ दी चरणी ला चले अज जांदे वारी सिखा दे अंदर जांदे वारी
सिखावे अंदर ओ तरे अपनी तलवार गए हिंदुओं दा दुख दूर करन लई दंते कष्ट सहार गए दस में गुरु जी सुनो कहानी देश ते जिंदगी वार गए हिंदुओं दा दुख दूर करन लई दंते कष्ट सहार गए दस में गुरु जी सुनो कहानी देश ते जिंदगी वार गए हिंदुओं दा दुख दूर करन लई दंते कष्ट बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो सजनों, ये आपने एक पवित्र गुरबाणी सुनी और किसी प्रकार की कोई पंजाबी शब्द में हमारे से चूक हुई हो कहने में तो माफ कर देना इन बच्चों को। तो आइए और तो लीजिए, ये आपने एक पवित्र वाणी सुनी और इसके बाद एक दादा लक्ष्मी की जो रचना है प्रेमी सजनों, ये हमारा आने वाला समय के बारे में उन्होंने बताया कि कैसा समय, किस प्रकार का अधर्म होगा इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर। और महर्षि वेद व्यास जी ने कर ले, ठीक कर ले, कोई बात नहीं, उरे हम तो हेलो ठीक है पंडित जी। हाँ चढ़ पड़ सी और आज समदर्शी से हुए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा और वेद व्यास ऋषि कलु काल का, वेद व्यास ऋषि कलु काल का हाल लखन लगे सारा। समदर्शी से हुए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा, वेद व्यास ऋषि कलु काल का हाल लखन लगे सारा। ब्रह्म ज्ञानी हुए जिसने वेद विचारा। और प्रेमी सजनों, ऐसा भी लेख मिलता है सतयुग के अंदर इस जीव की, इस मनुष्य की उम्र 1 लाख की, और त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष की, 10 अंश घट गया। द्वापर के अंदर 10 अंश फिर घट गया 1,000 वर्ष की। और प्रेमी सजनों 10 अंश फिर घट गया कलयुग के अंदर 100 वर्षों की। कोई भागड़ा पहुंचे 100 वर्षों तक, नहीं तो 50, 60, 70 में जयराम जी की होले। क्यों? ये घटती का बारा हमारे अनपढ़ बूढ़े वह कहे करते, अनपढ़ जरूर थे, बड़ी काम की बात कहते थे। निवलिया भाई घटती का पैर आने लग रहा, हर एक चीज के अंदर धर्म की कमी हो रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। और प्रेमी सजनों, ऐसा भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप शिवाजी के जो अस्त्र और शस्त्र थे, जिस शरीर के ऊपर हर वक्त रखते थे, 1 क्विंटल से भी ज्यादा उनमें वजन था। तो कितने बहादुर होंगे वो सूरवीर, आज कैसे रह गए? और कैसा जमाना आ गया, एक बाप अपने 10 बेटिया का 9 बेटे का पेट भर सके, लेकिन वो 9 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर सकते। क्या बता दिया?
जी नो बेटिया का एक बाप हो, नो बेटिया का एक बाप हो, ना पेट भरण पावेगा, और वीर मर्द हो न्यारे न्यारे ऐसा वक्त आवेगा, और घर घर में पंचायती हो जा कौन किसन समझावेगा। मनुष्य मात्र का धर्म छोड़ रे धन जोड़या जावेगा। ओ मनुष्य मात्र का धर्म छोड़ रे धन जोड़ा जावेगा। और धन न बांध कमर के मर जा, धन न बांध कमर के मर जा, मांग्या मिलना उधारा। वेद व्यास जी कलु काल का आर लखड़ लग सारा। ऋषि से होए गल जाए जिसने वेद बचाया। वेद व्यास ऋषि कलु काल का आर लखड़ लग सारा। सजनों, नो बेटिया का एक बाप ना पेट भरण पावेगा, वीर मर्द हो न्यारे न्यारे एक घर में। सजनों, जिसको अर्धांगिनी कहते हैं और दूसरे उसके पति देव महाराज नहीं बनेगी। किरा कितने कितने बार तलाक होंगे। वीर मर्द हो न्यारे न्यारे ईसा वक्त आवेगा, घर घर में पंचायती हो जा। पहले बड़िया की शर्म कितने करा करते, कोई भी बहुत बड़ा चाहे कितने बड़ा मामला हो गया हो गांव में निपटा लिया करते। आज भी है, अरे आज भी है। लेकिन प्रेमी सजनों, आज तो मैं भी पंचायती, ये भी पंचायती, आप भी पंचायती, किसी की सुनते नहीं, किसी की अकल में सीट नहीं लेते। घर घर में पंचायती हो जा, कौन किसने समझावेगा। मनुष्य मात्र का धर्म छोड़कर धन जुड़ा चाहेगा। आज देखिए जितने भी चीज मिलती है सबके अंदर मिलावट है, चाहे जहर हो उसके अंदर भी मिलावट है। और तो बात छोड़िए। और जब जब धन बढ़ता है धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है तो धन कम होता है। इसी प्रकार ये जन का, धर्म का और धन का समावेश है। आज पीछे की कोई कमी नहीं। इसे बुजुर्ग भी बैठे हैं जिन्हें न्यू पता है, मेरे दादा का ब्याह 11 रुपया में बन गया था, 11 रुपया में। ऐसे ऐसे भी हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज पैसे की कोई कमी नहीं। ज्यादा पैसा है तो अधर्म ज्यादा है। और दूसरी कली में दादा लक्ष्मी चंद ने क्या बता दिया, शाबाश। और धन के कारण धर्म घटेगा। ओ धन के कारण धर्म घटेगा, पाप की जीत रहेगी, अधर्म आबाद रहे दुनिया में, न पुण्य में नीत रहेगी। और दो दिन की यारी हो ना सच्ची प्रीत रहेगी। बहन भाई के चले मुकदमे इस बिगड़ी नीत रहे। बहन भाई के चले मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी। और वीर नौकरी करया करेंगी, वीर नौकरी करया करेंगी, फिर बिना चले गुजारा। वेद व्यास जी कलु काल का आल लिखण लगे सारा। समग्र ऋषि से होए ब्रह्मचारी, किसने वेद बचाया। वेद व्यास जी कलु काल का आल लिखण लगे सारा।
घर कोई नहीं मिलेगा कलयुग के अंदर जिस घर में अधर्म ना होगा और कलु का प्रकाश ना होगा। क्योंकि प्रेमी सजनों, संध्या तर्पण यज्ञ हवन तपदान पुरुषार्थ, माता पिता गौ ब्राह्मण की सेवा, संतों को भोजन देना, उनकी सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, ये सब छूट जाएंगे, कोई घर नहीं मिलेगा ऐसा। और तीसरी कली में दादा ने क्या बता दिया? अरे सारे के प्रकाश कलु का, सारे के प्रकाश कलु का, न घर बच्चा पावेगा और मदरा नशा मांस का खाना, नर बुरी चीज चाहवेगा और दो दिन की यारी हो कौन किसने समझावेगा और वेद शास्त्र के जाननिया नहीं कोई सिद्ध पावेगा। वेद शास्त्र युग निष्ठा का कोई जाननिया पावेगा। गायत्री मंत्र हमन छूट जा, गायत्री मंत्र हमन छूट जा, ये वस्तु जांगी बारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखन के सारा, समुद्र ऋषि से हुए ब्रह्मज्ञानी किसने वेद विचारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखन के सारा। क्या बात है मनोज मेरे भाई। गायत्री मंत्र हमन छूट गया, गायत्री मंत्र हमन छूट जा, वस्तु जांगी बारा। और प्रेमी सजनों, बैठिए बैठिए महाराज बैठिए, आपका स्वागत है। और प्रेमी सजनों, गायत्री मंत्र हमन छूट जा, वस्तु जांगी बारा। दादा ने इस बात को रुमाल में लपेट दिया। कौन सी वो 12 वस्तु कौन सी हैं जो चली जाएंगी, और कौन सी रह रही हैं, और कौन सी जाली। पृथ्वीराज के जी सजनों, 7 वस्तु गई सब। पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते कि 9 हाथ के केहरी बब्बर शेर हुआ करते, जो आज खत्म हो गए। और सजनों, 9 करोड़ के लालों का भी जिक्र आता है। जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 का नोट है, तो उस समय 9 करोड़ की एक करेंसी कोई हुआ करती, वो भी चली गई। और प्रेमी सजनों, संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ले आए थे, वो भी चली गई। पारसमणि वो भी चली गई। और स्वयं राजा सेनापति बन के और अपनी सेना का आगे चल के और युद्ध किया करते, वो भी समय चले गए। और कौन सी रहेगी? केवल गायत्री मंत्र। जय हो प्रभु जी की जय हो, जय हो राम जी की जय हो। गीता और गंगा ये कल्याण कर सकती हैं अगर इनको माने। प्रेमी सजनों, गायत्री मंत्र हमन छूट जा, वस्तु जांगी 12 और लक्ष्य धानी बाण, जो आज कहते हैं ना, मिसाइल का टारगेट सेट कर दिया, उसी टारगेट के ऊपर जाएगी। अगर टारगेट नहीं मिला तो वापस आ जाएगी। लेकिन प्रेमी सजनों, उस समय लक्ष्य धानी बाण थे, जिनका आवाहन करके और यहाँ से बैठे लक्ष्य को साथ दिया, दुश्मन के ऊपर वहीं जाते थे। लेकिन सारा काम मन से और शरीर से होता था। आज सारा काम
साइंस के द्वारा होता है। और कैसे कैसे राजे होंगे। अरे हम और तुम तो बड़े महान हैं। जिस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बड़े विकास पुरुष और प्रेमी सज्जनों, एक संत हैं, एक देवता हैं, भगवान का स्वरूप हैं, जिन्होंने आज देश का गौरव इतना ऊंचा बढ़ा दिया। संसार की पंचायत के अंदर अगर भारत ना हो, भारत का आना ना हो, प्रेमी सज्जनों, वो अधूरी मानी जाती है। ये आपका गौरव है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और प्रेमी सज्जनों, हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन घोर कलयुग में क्या होगा, क्या बता दिया। कहे लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद सतरापण जागा। लक्ष्मी चंद सतरापण जाएगा, वीर का राज रहेगा। और जड़े मंत्री बनिया करेंगे, सर नीच का ताज रहेगा। भाई भाई ने भाई मरवा में गलत मिजाज रहेगा। और ये सबत कारण चले कचहरी, अधर्म बे अंदाज रहेगा। रिश्वत से तब चले कचहरी, अधर्म बे अंदाज रहेगा। और सर से फुली पीर फिरेंगी, सिर फुला सर हांडेंगी, दल खप के ठेठारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। समदर्शी से ब्रह्म ज्ञानी होए, जिसने वेद बचारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। आपने बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ ये प्रस्तुति सुनी। एक बार कवियों के नाम की ताली जरूर बजा दो, जिन्होंने इतने अच्छे शब्द लिखे। हमारी कितनी महान है, कितनी समृद्ध है हमारी हरियाणवी कल्चर और पंजाबी कल्चर कितनी धनी है। तो आइए आगे का प्रोग्राम। हमारे गुलाब सिंह जी बड़े अजीज हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, पिता और गुरु के समान, बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे कैथल जिले की कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा और मानो के हरियाणा की ये टूम है। आइए हम सुनते हैं गुलाब जी से। धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। हमारे पंडित जी बलबीर शर्मा जी, बड़ा अच्छा इतिहास आपको सुनाया। एक बार ताड़ी मार लो, अपने नाम की तो मार ले करो। ताड़ी मारने के बड़े फायदे हैं, ताड़ी मारने के बड़े फायदे हैं। किसी भाई ने नींद आ जाए, ताड़ी ओहो क्यों है रे, तो बड़ा अच्छा आपका स्वागत है। और बहुत ही बढ़िया भजन हमारे पंडित बलबीर शर्मा जी ने सुनाए। तो एक बार सभी दोनों हाथ उठा कर बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। जो जितना ज्यादा ऊपर उठावेगा उतनी जल्दी ऊपर जावेगा तरक्की करने में। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइएगा एक भजन मैं भी आपके बीच में सरदार जी जमा जी से ले रहे हैं, जमा खुश हो रहे हैं। वाह जी वाह, धन्यवाद। आप मेले में आए, आपका स्वागत है। एक भजन मैं भी आपके बीच में सुनाऊंगा और उसके बाद बड़े अच्छे कलाकार मेरे भाई ओम प्रकाश जी, भाई मदन जी, मनोज जी सारे बैठे हुए हैं। हेलो, यू को सुता बोलिया भाई, जब मैं पूरा चार्ज कर रखे है। क्या मिली है? 500। एक भजन आपके बीच में के कौन कौन होकर चले गए संसार में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साथ में कुछ नहीं लेके सरदार जी। क्या लेके? अच्छाई और बुराई। ये कोठी, बिल्डिंग, महल, हवेली, ये मेरा बेटा, ये मेरी मैडम, ये मेरा फलाना, ये मेरा हो सब कुछ यहीं पे रह जाता है। एक भजन आपके बीच में फौजी कवि जाटमेर सिंह का, कैसे क्या लिखा फौजी साहब ने, क्या बताया।
हेर जीव अमानते उस मालक की। अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, परमात्मा कह लो, गॉड कह लो, गुरु नानक कह लो, वहीं से आए थे वहीं पर जाना है। हेर जीव अमानते उस मालक की। अरे दे दे मत मुट्ठी भिंचे और रहे नहीं अरे सबने जाना। 2 दिन आगे और पाछे जीव अमानत उस मालक की। दे दे मत मुट्ठी भिंचे रहे नहीं अरे सबने जाना। 2 दिन आगे और पाछे जीव अमानत उस मालक की। दे दे मत मुट्ठी से रहे नहीं अरे सबने जाना। हेरा बड़े बड़े हो चले गए इस दुनिया का रसासनिए। बंध्या कारे जीव पिंजरे में उस रावण की बता सुनिए। हेरा रामचंद्र से रहा ने लड़ा तकदीरों का पसा सुनिए। आप मर्या और कुटुंब खपाया न होया नाश खासा सुनिए। आप मर्या और कुटुंब खपाया हसा सुनिए। हेरा चढ़ी शिखर पर हेरा चढ़ी शिखर पे फराट टूट जा वद धुआं पड़ेगी। सबने जाना 2 दिन आगे और पाछे जीव अमानत उस मालक की। दे दे मत मुट्ठी से हेर 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 महाबाद साहब नाम बोला, नाम तो परमात्मा का है। तो धन्यवाद। 100 रुपये से कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं। ताड़ी तो बजा ले करो। न्यू कहेंगे रुपया आप ले ताड़ी मार पर बजवा हमारा भी जोर लग रहा है। 100 रुपये से कलाकारों का मान सम्मान करते हैं। कैसे क्या बताओ। यार कितनी जबरे कितनी जबरे बड़ी थवी पंडवे नुडिंगा न प्यार करके। जरासंध और दुर्योधन से सभी लोग काम क्या करते। हुए कीचक से बलवान देश में न और भंत्या करते। हुए हिरण्याकुश से पापी राजा न भगत मार काम क्या करते। हिरण्याकुश से पापी बाबा अरे कितना के तन नाम गना दूं। कितना के तन नाम गना दूं। मेरा आँख खोल मत कन्या रहे नहीं सबने जाना। 2 दिन आगे और पाछे जीव अमानत समाल की। दे मत मुट्ठी भिंचे सबने जाना। 2 दिन आगे और पाछे रहे नहीं अरे सबने जाना। 2 दिन आगे और सुनो एक मिनट
वो क्यों जाना? एक चुटकुला याद आ गया मेरे। सुनियो बुजुर्गों बैठे हो। एक छोरा नौजवान खेती करा, खेती में घाटा, दुकान करी, दुकान में घाटा, परेशान हो गया। उन्हें सोची चल देवी माता ने सुमर ले, सवा गज धरती लीप के, और सांझ न बैठ गया ओम देवी आय नमः, ओम हनुमान आय नमः। कोई नहीं आया। उन्हें सोची चल यमराज ने सुमर ले, बैठ गया ओम धर्मराज आय नमः, ओम धर्मराज आय नमः। धर्मराज ने सोची यमराज ने तो किसी के माँ ने मारा है, किसी के बाप ने मारा है, किसी के बेटे ने मारा है, तो ना कौन याद कर रहा है? आधे घंटे में लिया। बोले आप भगत क्या दिक्कत है? बोला जी बेरोजगार हूँ, मेरा रोटी पानी का जुगाड़ कर दे। बोला नू काम कर, एक डॉक्टर की दुकान खोल ले गाँव में, जो सा तेरे पर मरीज आवे उसने खाट पर लौटा लिए और मना याद कर लिए। जिसके पैंदा का नहीं बैठ गया वो तो मरता नहीं, और जिसके सिर पर खड़े हो गया वो बचता नहीं। बोला ठीक है जी। दुकान खोल ली, एक खाट एक पलंग बिछा लिया, उसमें जो सा मरीज आवे उसने पलंग पर लौटा ले और धर्मराज ने याद कर ले। जिसके पैंदा का नहीं बैठ गया बोला भाई बचा दूंगा, और जिसके सिर पर खड़े हो गया बोले भाई यूं नहीं बचता, चंडीगढ़ पीजीआई में ले जियो। कहने का मतलब यूं है उसकी दुकानदारी चल गई, महल हवेली कोठी बिल्डिंग करोड़ोंपति हो गया, बेटे पड़पोते हो गए, 90 साल की उम्र हो रही, खाट में पड़े बीमार हो रहा। उन्हें सोची धर्मराज तो तेरा यारी है, उसने तेरे बारे में पूछ ले क्या ख्याल है। बोला धर्मराज कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है? आका उसके सिर पर खड़े हो गया। बोला मना भी मारेगा तो मेरा दोस्त है। बोला देख भाई विधि का विधान है, जाना तो पड़ेगा। बोला अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, नेट गमा का पैंदा का निकल ली, फिर आँख खोल ली, फिर सिर पर खड़िया, फिर बीचों बीच लौट गया, फिर आँख खोल ली, फिर सिर पर खड़िया, देवा काट लिया, नीचा नेट टंगा ऊपर कर ली, फिर आँख खोल ली, फिर सिर पर खड़िया। ये बूढ़ा भाई मरना कौन चाहे है, कदे पैंदा कानी, कदे सिरहाने कानी, कदे पैंदा कानी, घूम गया बूढ़ा। घर के सोचा को हो बूढ़ा तो पागल हो गया, इसने जूड़ दियो। मन हमारा रस्सी ने उठायो और बूढ़ा करा पड़ा पड़ा रहा, जूड़ा नहीं यूं खड़ा सिर पे, वो जूड़ दिया। ना तो न्यू ना हल सके और ना न्यू ना हल सके, और खोल ली आँख, धर्मराज सिर पकड़िया और वो बूढ़ा करा पड़ा पड़ा। बोले धर्मराज मैं तेरे पानी मरू था, मैं तो घर के ना जूड़ का मरवाया रहे। इसलिए ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। क्या बताया? और कुछ पूर्व में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर दक्षिण के चले, राजा और नवाब बादशाह ये छोड़ अमीरी से चले। अरे आए थे हम 2 दिन खतर, फिर हम वापस चले। स्टेशन से टिकट कटा के है बैठ मुसाफिर ले चले। स्टेशन से टिकट कटा के बैठ मुसाफिर ले चले। अरे बिन पैया बिन लैन चले से, बिन पैया बिन लैन चले से, यार मोतरेल सब
जीव कौन दुनिया में जो पैदा हो मरिया होना। सतगुर के परखे दिन चला खोटा रे खरिया होना। कह जाट मेहर सिंह के गाना जिस छंद में रस भरिया होना। जाट मेहर सिंह के गाना जिस छंद में रस भरिया होना। हे राइब के फड़े लागेगा इसके, ईब के फड़े लागेगा इसके। जो रसू के लकड़ में रहे नहीं ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आया असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आया असली सूरत छुपी रहे। जोन सा काम करो खुल का कर ले करो, ताड़े भी खुल का बजा ले करो, हर खुल का ले करो, हर खुल का बीड़ी बाड़ी भी पी ले करो। धन्यवाद है आप सभी का। तो आइएगा अगला प्रोग्राम। हरिओम बड़े अच्छे कलाकार हैं हरिओम शर्मा जी, वो भी एक रागनी आपके बीच में एक भजन पता नहीं बैठ का गावेगा, बेरा नहीं खड़े का गावेगा, बेरा नहीं जी से लेकर गावेगा। तो आइएगा एक और सरदार जी, एक और कर 100 करोड़ लियोर करना जाओगे। धन्यवाद। नहीं इसके बाद डालेंगे, अरे आ जाओ बस, अरे गा लेंगे आज। गुलाब सिंह बहुत बढ़िया गा रहे थे आप, हर जी सा आ रहा था। तो लीजिए जैसा आदेश हुआ एक गीत मैं भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि बड़े महानुभवी बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया को रास्ता बनाने की कोशिश की है। तो ये गीत आपके सामने कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में ये बातें ना आती हों, ये मोड़ ना आते हों, लेकिन उस वक्त इंसान पता नहीं उस पर गौर करता है या ना करता है। लेकिन कवियों की जो मंशा रही है कि हर पल पे अपने को पहचानना चाहिए और उस बात का क्या मतलब होता है, किस बात से क्या हो जाता है, क्या बिगड़ता है, क्या ठीक हो जाता है। दादा लक्ष्मी चंद जी ने एक भजन के द्वारा क्या बतलाया, सुनिए। हाँ भाई रोए मान घटे बंदे का, भाई रोए मान घटे बंदे का, और दुख चिंता में काया, और अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, और अनरीति में राज चला जा, झगड़े में सुनने की बात है। हर वो इंसान सोचेगा कि ये बात असली है, किस बात के कारण क्या चीज बिगड़ जाती है, किस बात का क्या परिणाम है, क्या बतला दिया कवि ने।